आज हमारी वीडियो का मौजू बहुत अहम है। डिपोर्ट होने या एग्जिट नोटिस के बाद कोरिया वापस कैसे जाएं? मुकम्मल गाइड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद कमाल है और मैं एक लीगल एडवाइज़र हूँ। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हमारी वीडियो का मौजू बहुत अहम है क्योंकि ये कोरिया इमिग्रेशन की ताज़ा तरीन अपडेट से मुताल्लिक है। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों को हमारे YouTube चैनल पर खुश आमदीद कहना चाहता हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह करम सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन यानी घंटी का बटन ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हम आपके लिए कोरिया इमिग्रेशन और वीज़े से मुताल्लिक अहम मालूमाती वीडियोस लाते रहते हैं। वीडियो का आगाज़। आज का मौजू ख़ास तौर पर उन गैर मुल्की दोस्तों के लिए है जो किसी न किसी वक्त जनूबी कोरिया में रह चुके हैं, लेकिन मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर उन्हें एग्जिट ऑर्डर, डिपार्चर या रिमूवल ऑर्डर जैसे इक़दामात का सामना करना पड़ा और मुल्क से बाहर जाना पड़ा। अब सवाल यह है कि अगर आपको किसी ऐसी कार्रवाई के बाद दोबारा कोरिया आना हो तो क्या होगा? क्या आप फौरन वीज़ा हासिल कर सकते हैं या फिर कुछ खास शराइत पूरी करना होगी? सबसे पहला और अहम नुक्ता, रिकॉर्ड की मौजूदगी। अगर आपको एग्जिट ऑर्डर या डिपोर्टेशन का सामना हुआ है तो ये याद रखें कि आपका रिकॉर्ड जनूबी कोरिया के तमाम इमिग्रेशन दफातर और दुनिया भर में मौजूद कोरियन सफारत खानों में दर्ज होता है। इसका मतलब यह है कि अगर आप बगैर तैयारी और सही हिकमत अमली के वीज़ा अप्लाई करेंगे तो ज़्यादा इम्कान यही है कि आपकी दरख्वास्त मुस्तरद हो जाए। पहला कदम, एंट्री बैन की जांच। कोरिया वापस आने का पहला और अहम कदम यह है कि आप चेक करें कि आप पर दाखिले पर पाबंदी है या नहीं। अगर पाबंदी लगी है तो उसकी मुद्दत मुकम्मल होने के बाद ही वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अगर मुद्दत ख़त्म नहीं हुई तो आपको पाबंदी ख़त्म कराने के लिए दरख्वास्त देना होगी। यहाँ लोग अक्सर एक बड़ी गलती करते हैं, बग़ैर चेक किए वीज़ा अप्लाई कर देते हैं और जब इनकार होता है तो हैरान रह जाते हैं। पाबंदी की मुद्दत और वजूहात के हिसाब से फ़र्क। अगर आपने सिर्फ जुर्माना अदा किया है तो पाबंदी आमतौर पर 1 साल तक महदूद रहती है। अगर आपको डिपोर्टेशन हुई है तो पाबंदी ज़्यादा तवील हो सकती है। संगीन कवानीन की खिलाफ वर्जी या मुजरिमाना रिकॉर्ड की सूरत में पाबंदी मुस्तकिल यानी परमानेंट भी हो सकती है। मुश्किल केसेस की मिसालें। कुछ मामला ज़्यादा पेचीदा होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप शादी के वीज़ा यानी F6 या मुस्तकिल रिहाइश F5 पर कोरिया में थे और किसी जुर्म जैसे शराब पीकर गाड़ी चलाने की वजह से मुल्क बदर कर दिए गए तो आपका वीज़ा और स्टेटस दोनों मनसूख हो जाते हैं। इसके बाद अगर आपका कोरियन शरीक हयात दोबारा स्पॉन्सर करने पर राज़ी ना हो तो आपको किसी दूसरे वीज़ा कैटेगरी जैसे टूरिस्ट, बिजनेस या किसी और कानूनी वीज़ा के लिए अप्लाई करना होगा। दरख्वास्त देने से पहले ज़रूरी इक़दामात। अपनी मुकम्मल सूरत हाल की तफसील तैयार करें। कब और किस वजह से मुल्क छोड़ा, मौजूदा स्टेटस क्या है, कब और क्यों वापस आना चाहते हैं। चेक करें कि एंट्री बैन है या नहीं। अगर पाबंदी है तो देखें कब ख़त्म होगी या क्या आप उसके खात्मे की अपील कर सकते हैं। मेरी ज़ाती तजवीज़, अगर आप कोरिया वापस आना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी पूरी कहानी ईमानदारी से और तफसील से बयान करें। मैं इस मालूमात की बुनियाद पर आपको दुरुस्त और मौसर कानूनी मशवरा दे सकूंगा। इख्तिताम, याद रखें, दुरुस्त हिकमत अमली और सही मालूमात से मुश्किलात का हल मुमकिन है। अपनी सूरत हाल को छुपाए नहीं बल्कि वाज़ेह तौर पर बयान करें ताकि आपको मौसर रहनुमाई मिल सके। प्रोसेस के लिए आप हमारी लॉ फर्म की खिदमात से भी फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आप कोरिया में मुकीम हैं और यहाँ रहते हुए आपको किसी भी किस्म का कानूनी मसला दरपेश हो, चाहे वो इमिग्रेशन का हो, वीज़े का हो या कोरिया पुलिस और कोर्ट केसेस का, तो आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। हम आपको मशवरा भी देंगे और हमारी लॉ फर्म आपका प्रोसेस भी मुकम्मल करेगी। हमारी लॉ फर्म कोरिया इमिग्रेशन का एक रजिस्टर्ड इदारा है। अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। अल्लाह हाफिज़।